ये कहानी 3 दोस्तों की है जिनका नाम है विक्रम, सुनील और जॉन, जो बंबई शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। तीनों बचपन के दोस्त, कुछ कर दिखाने का सपना लिए इस भीड़ भाड़ वाले शहर में अपना मुकाम पाने के लिए दर दर भटकते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अपने छोटे से गांव में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले सुनील और विक्रम ने कभी सोचा भी नहीं था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ता है। वहीं जॉन अपने पापा के बिजनेस में पहले से ही संघर्ष कर चुका था, जिस वजह से उसे इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि उसने अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। तभी सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती है, लेकिन न कोई नौकरी और न ही कोई रहने का ठिकाना उनके हाथ लगता। तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। दरअसल उनके पास कोई खास पैसे भी नहीं होते। वो तो बस अपनी 1-2 दिन की व्यवस्था बनाकर निकले थे। उन्हें लगा था कि आते ही कोई चमत्कार होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। कुछ देर बाद सभी बिल्डिंग के गेट के पास बैठ जाते हैं। 1-2 घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं। तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नजर उन पर पड़ती है। वह जोर की आवाज में डांटते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों बैठे हो? तीनों अजनबी शहर में किसी को पहचानते नहीं और न ही उनका कोई ठिकाना है। वो जल्दी से खड़े हो जाते हैं और अपनी बात चौकीदार को बताते हैं। चौकीदार को उनकी हालत देखकर उन पर तरस आता है। उसे एहसास होता है कि कुछ साल पहले वह भी ऐसे ही काम मांगने आया था। तब किसी ने उसे सहारा दिया था और आज वह इतने बड़े शहर में छोटे से काम के साथ जीवन यापन कर पा रहा है। जॉन तीनों में सबसे समझदार होता है। वह चौकीदार से कहीं रहने के जुगाड़ की बात करता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उनकी हालत किराया देने की नहीं है, तो उन्हें कोई किराए पर कमरा क्यों देगा। चौकीदार अपने एक दोस्त से फोन पर बात करता है, जो वहीं पास के बंगला नंबर 17 में सफाई का काम करता है। वह अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है, मेरे साहब तो अपने परिवार के साथ 2 महीनों के लिए बाहर गए हैं, तब तक मैं रहने का इंतजाम कर सकता हूं। यह सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। वह जल्दी से कहते हैं, हमें बता दीजिए हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। चौकीदार कहता है, वो बंगला थोड़ा दूर है, रात को वहां टैक्सी या ऑटो नहीं मिलेगा। आज तुम लोग यही सो जाओ, कल सुबह हम साथ चलेंगे। तीनों उसकी बात मान जाते हैं। सुबह उठते ही तीनों चौकीदार के साथ उस बंगले में पहुंचते हैं। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों दोस्त हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्हें इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा। बंगले का नौकर तीनों को गेस्ट रूम में ले जाता है। तीनों राहत की सांस लेते हैं, नहा धोकर तैयार होते हैं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब रहने का ठिकाना मिल चुका था। तलाश थी केवल एक अच्छे काम की, लेकिन आज भी वही होता है। सुबह से शाम हो जाती है और तीनों हताश होकर वापस लौट आते हैं। नौकर तीनों के लिए खाने का इंतजाम कर देता है। उन्हें राहत महसूस होती है। आज तीनों दोस्तों के लिए बंगले की पहली रात तो होती है। रात के ठीक 12 बजते हैं। अचानक विक्रम की नींद खुल जाती है। वह खुद को बंगले के तहखाने में पाता है, जहां पुराना सामान रखा हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि वह यहां कैसे पहुंचा। घबराहट में वह अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, पर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी उसके कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज आती है। विक्रम चिल्लाकर पूछता है, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? अगले ही पल विक्रम खुद को अपने बिस्तर पर पाता है। वह पसीने से लथपथ हो चुका होता है। डर के मारे वह अपने दोस्तों को जगाता है। सुनील और जॉन उसकी बात पर हंस पड़ते हैं। कहते हैं, तूने सपना देखा होगा, इस बंगले में हमारे अलावा कोई नहीं है। विक्रम भी उनकी बात मान लेता है और उस घटना को बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर देता है। सुबह उठते ही तीनों फिर काम ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे बंगले के गेट से बाहर निकलते हैं, एक औरत अचानक आकर विक्रम को एक चिट्ठी देती है। चिट्ठी में लिखा होता है, इस पते पर जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। और वह औरत अचानक वहां से गायब हो जाती है। तीनों सोच में पड़ जाते हैं। हमें काम की जरूरत है और इस औरत को कैसे पता? पर जरूरत बड़ी थी। उन्हें लगा भगवान ने उनकी मदद के लिए किसी को भेजा है। तीनों उसी दिशा में निकल पड़ते हैं।
जहां का पता उस चिट्ठी में लिखा था। वहां पहुंचते ही उन्हें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, एक बड़ी कंपनी। तीनों सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं। गार्ड चिट्ठी नियुक्ति विभाग में भेज देता है। जैसे ही प्रबंधक को वह चिट्ठी मिलती है, उसमें कंपनी के मालिक के हस्ताक्षर होते हैं। वह पूछता है, आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं? विक्रम जवाब देता है, मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूं। अब प्रबंधक के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वह तीनों को काम पर रख लेता है। दरअसल कंपनी का मालिक 7 दिनों की विदेश यात्रा पर था और उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। प्रबंधक उन्हें काम की जगह दिखाने ले जाता है, पर विक्रम अचानक रास्ता बदल देता है और सीधे बॉस के चेंबर के सामने पहुंचता है। वह दरवाजे का ताला पासवर्ड से खोल देता है। प्रबंधक हैरान रह जाता है। यह पासवर्ड तो केवल मालिक को पता है, इसे कैसे मालूम? अब उसे यकीन हो जाता है कि शायद बॉस ने ही इन्हें भेजा है। वह विक्रम को बिना रोके अंदर जाने देता है। जॉन और सुनील समझ नहीं पाते कि विक्रम को यह सब कैसे पता। विक्रम उन्हें बाहर जाने को कहता है और दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ घंटों बाद प्रबंधक को बॉस का फोन आता है। बॉस गुस्से में पूछता है, मेरे कंप्यूटर को किसने इस्तेमाल किया? प्रबंधक सारी बात बता देता है। बॉस चिल्लाता है, उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्रबंधक दौड़कर चेंबर में पहुंचता है तो देखता है विक्रम बेहोश पड़ा है। वह सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर उसे उठाता है। विक्रम होश में आता है, पर उसे कुछ याद नहीं होता कि वह बंगले के गेट से यहां तक कैसे आया। दरअसल वो बंगला पहले उसी बॉस का था। बॉस ने वह बंगला अपनी कंपनी की एक लड़की के लिए खरीदा था, जो कभी कभी उसके साथ वहां रहती थी। बॉस शादीशुदा था। उसे डर था कि एक दिन यह लड़की उसके लिए मुसीबत बन जाएगी, इसीलिए उसने उसकी निजी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी। जब लड़की को यह बात पता चली, दोनों में झगड़ा हुआ। खींचातानी में लड़की के सर पर चोट लगी और वह वहीं मर गई। बॉस ने उसकी लाश बंगले के गार्डन में दफना दी और उसके साथ ही उसका राज भी दफन हो गया। जब तीनों दोस्त उस बंगले में आए तो विक्रम घूमते घूमते उसी जगह पर पैर रख देता है जहां उस लड़की को दफनाया गया था। उसी पल उस लड़की की आत्मा विक्रम के शरीर में प्रवेश कर जाती है। वह अब उसके काबू में था। लड़की की आत्मा ने विक्रम का इस्तेमाल करते हुए ऑफिस पहुंचा और बॉस की सारी करतूतें इंटरनेट पर वायरल कर दी। बॉस को विदेश में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसका काला चिट्ठा सबके सामने आ गया। लड़की मरने के बाद भी अपना बदला ले लिया। अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। तीनों दोस्त उस बंगले को बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं और इस दर्दनाक भूतिया कहानी का अंत हो जाता है।